जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए जून 2025 एग्जाम के लिए पेपर कोड BANS 183 पर्यटन मानव विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जून 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इस वीडियो को आप लोग अभी मत स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी जाएंगी जो आपके जून 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम में जून 2025 एग्जाम में कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या उनमें हेडिंग्स बनेगी, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ में हमने आपके लिए इस पेपर कोड के या फिर अदर पेपर कोड्स के गेस्ट पेपर तैयार कर दिए हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, खोल लेना है आपको यहाँ पर अपना जो है गूगल। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। क्या सर्च करेंगे, shop.hindustanknowledge.com सर्च करेंगे। इसके सामने आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर अपना पेपर कोड सर्च कर लेना है BANS 183, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको गैस पेपर मिल जाएगा, इंग्लिश में गैस पेपर मिल जाएगा। तो आपको जिस लैंग्वेज में डाउनलोड करना होगा सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बाय नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो है डिटेल्स भर के पेमेंट करके अपना जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जो है गैस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। गैस पेपर में वो आपको सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके जून 2025 एग्जाम में आ सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर बार बार एग्जाम में पूछे गए, जून 2022 में भी आए, जून 2023 में भी आए, जून 2024 में भी आए और जून 2021 में भी आए और दिसंबर एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस आए। वो सभी क्वेश्चंस वहां पर हमने जो है आपके लिए तैयार कर दिए विद आंसर के साथ में। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। पेपर आपका टोटल जो है 50 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे और आपका जो है टोटल यहाँ पर देखिए 10 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा 300 है और 5 अंक के प्रश्नों की शब्द सीमा 150 शब्द है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं खंड का में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मानव शास्त्रीय दृष्टि से पर्यावरण के अध्ययन पर चर्चा कीजिए। यानी कि अगर हम लोग मानव शास्त्र की दृष्टि से देखें तो पर्यटन के अध्ययन पर हम लोग क्या क्या हेडिंग बना सकते हैं, यानी कि उस पर क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है पर्यटन के अध्ययन में क्या क्या शामिल करते हैं, तो इसमें हम लोग पर्यटन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। देखिए जब कोई टूरिस्ट एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता है, क्या होता है, फर्स्ट इलाके से दूसरे इलाके में जाता है तो वहां पर क्या होती है, संस्कृति अलग होती है, ठीक है। वहाँ का कल्चर अलग होता है और यहाँ का जो है कल्चर अलग होता है। तो यहाँ पर जब वो यहाँ से जाते हैं तो ये अपना कल्चर लेके जाते हैं, उनका दूसरा कल्चर होता है। तो ये दोनों कल्चर आपस में मिलते हैं। तो कभी कभी होता है जो पहला व्यक्ति गया था वो आके यहाँ पे वो कल्चर फॉलो करने लगता है, या फिर जो यहाँ का कल्चर होता है वो वहाँ के लोग फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति के बीच भी संबंधों का अध्ययन करते हैं और इसके बाद पर्यटन के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। अब देखिए जब कोई टूरिस्ट वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है तो आर्थिक जो है लेन देन भी होता है, क्योंकि ये व्यक्ति जाएगा तो वहां पर पैसे खर्च करेगा, तो वहां पर आर्थिक वित्तीय भी लोगों को रोजगार भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद है पर्यटन विकास में स्थानीय समुदायों की भूमिका का मूल्यांकन। यानी कि जब हम कहीं जैसे मान लीजिए उत्तराखंड या मनाली कहीं जाते हैं तो वहां पर स्थानीय लोगों की क्या भूमिका होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद है पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन। अब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पर्यटन में जो है पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ से लोग जाते हैं वहां पर कूड़ा फैलाते हैं तो वहां पर गंदगी बढ़ती है। टूरिस्ट प्लेस की जगह क्या होती है, गंदगी बढ़ती है, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम डिस्कस द स्टडी ऑफ टूरिज्म थ्रू एन एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है धार्मिक पर्यटन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। यानी कि धार्मिक पर्यटन क्या होता है, तो धार्मिक पर्यटन एक प्रकार का इस प्रकार का पर्यटन है जिसमें लोग धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थलों और अन्य धार्मिक महत्वों के स्थलों की ओर यात्रा करते हैं।
जैसे केदारनाथ लोग जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं, तो ये सब क्या है, धार्मिक पर्यटन है, ठीक है। जैसे अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे वैष्णो माता जाते हैं, गंगा स्नान, वाराणसी गंगा स्नान करने जाते हैं लोग, मक्का में जाते हैं, ठीक है, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाते हैं, ये सब क्या है, धार्मिक पर्यटन है, ठीक है। डिफाइन रिलीजियस टूरिज्म, डिस्कस विद सुइटेबल एग्जांपल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में आपका है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ पर्यटक स्थल के वाणिज्यीकरण यानी कि जो उनका कॉमोडिफिकेशन हो गया है उस पर आपको विचार विमर्श करना है। देखिए, जो पर्यटक स्थल का जो है वाणिज्यीकरण जो हुआ है वो एक जटिल मुद्दा है, जिसमें कई पक्ष भी हैं और कई विपक्ष भी हैं, यानी कि कुछ उसकी सही बातें भी हैं और कुछ उसकी खराब भी बातें हैं। जैसे सही बातों में क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो आर्थिक लाभ होता है। क्या होता है, आर्थिक लाभ, यानी कि अगर हम लोग पर्यटक स्थल का वाणिज्यीकरण यानी कि कॉमोडिफिकेशन कर दें तो हमें आर्थिक लाभ यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। इसके बाद बुनियादी ढांचे का विकास होता है, वाणिज्यीकरण से पर्यटक स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास हो सकता है, जैसे कि सड़कें, होटल और अन्य सुविधाएं। आप देखिए, कोई टूरिज्म प्लेस होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट वहां पर जो है सड़कें अच्छी बनाएगी, क्योंकि अगर सड़कें अच्छी होंगी तो लोग एक बार जाके दोबारा आएंगे, तो वहां पर बुनियादी ढांचे का भी विकास होता है, ठीक है। इसके बाद पर्यटन को बढ़ावा, यानी कि वाणिज्यिकरण से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे अधिक लोग पर्यटक स्थल की ओर यात्रा करते हैं। अब मान लीजिए कोई टूरिज्म प्लेस था, जैसे मान लीजिए अगर आपका आगरा का ताजमहल है, ठीक है, अगर ताजमहल के आसपास कोई बढ़िया होटल ना हो, ठीक है, कोई बढ़िया दुकानें ना हो, अगर लोगों को चीजें, जो चीजों की जरूरत है वो चीजें उन्हें ना मिले, तो वो क्या दोबारा ताजमहल देखने आएंगे, नहीं आएंगे। तो कॉमोडिफिकेशन करने का एक यही फायदा है, आर्थिक लाभ होता है और बुनियादी ढांचे का भी विकास होता है और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ऑथेंटिसिटी ऑन इन टूरिज्म, कल्चरल ड्रिफ्ट और फील्ड साइड, यानी कि पर्यटन में प्रामाणिकता, सांस्कृतिक बहाव और क्षेत्र स्तर। इनकी हमको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। जब इनकी क्लासेस होंगी तो हम यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। इसके बाद खंड खा यानी कि सेक्शन बी है, डिस्कस फूड एंड फेस्टिवल्स एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन टूरिज्म। पर्यटन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भोजन और त्योहारों पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर जो सांस्कृतिक विरासत के रूप में भोजन और त्योहार जो हैं पर्यटन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एक व्यक्ति मान लीजिए एक जगह रहता था, कोई व्यक्ति कानपुर रहता था और कोई दूसरा व्यक्ति दिल्ली रहता था, तो वहां से जाएगा, जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर भोजन का जो तरीका है वो कुछ डिफरेंट होगा और यहाँ पर भोजन का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। तो यहाँ के लोग भोजन वहां का शेयर करेंगे और ये लोग जो जहाँ पर ये इस तरीके का जो भोजन बनता है वो यहाँ लेकर जाएंगे। तो इससे क्या होता है, भोजन और त्योहारों से क्या होता है, पर्यटन में लोग जाते हैं तो भोजन और त्योहारों का भी आदान प्रदान हो जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अब पंजाब में चले जाइए तो पंजाब में जो बैसाखी त्योहार होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम लोग उत्तर प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो वहां पर ये त्योहार नहीं मनाया जाता इतना खास, लेकिन पंजाब में बहुत मनाया जाता है। तो ये त्योहार भी जो है पर्यटन को जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट, स्थानीय पर्यावरण और पर्यटकों से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श कीजिए। डिलिब्रेट ऑन सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू लोकल एनवायरनमेंट एंड टूरिस्ट, यानी कि स्थानीय पर्यावरण और पर्यटकों से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे जब कोई एक जो टूरिस्ट है एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है तो वहां पर प्रदूषण भी फैलता है, पर्यटकों के आने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ सकता है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। अब ये लोग यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वहीं पर कूड़ा फैलाएंगे, तो वहां से जो है पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। इसके बाद जैव विविधता की हानि हो सकती है, ठीक है, संसाधनों का दोहन होता है। और इसके बाद है स्थानीय संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे पर्यटकों के आने से स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का बदलाव। अब जैसे मान लीजिए कोई एक टूरिस्ट था, वो दूसरी जगह गया, तो ये जो टूरिस्ट की संस्कृति कुछ अलग थी और इसकी कुछ अलग थी, तो इसने एक टूरिस्ट को देखा और उसकी संस्कृति उसको अच्छी लगी, तो हो सकता है कि ये भी अपनी जो है
संस्कृति में बदलाव कर ले। ठीक है, तो ये जो है बदलाव का भी जो है संकेत रहता है। इसके बाद होता है स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। पर्यटकों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि स्थानीय व्यवसायों का विकास और रोजगार के अवसरों का सृजन। अब जैसे मान लीजिए जो टूरिस्ट जगह होगी तो वहां पर लोगों के रोजगार के भी अवसर खुल जाते हैं। इसके बाद स्थानीय समुदायों का प्रभाव। पर्यटक के आने से स्थानीय समुदाय पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि स्थानीय लोगों के जीवन शैली में बदलाव और उनके अधिकारों का हनन। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें आपकी हो सकती हैं। जो है स्थानीय पर्यावरण और पर्यटकों के संबंधित कुछ मुद्दे हो सकते हैं। इसके बाद डिफाइन इको टूरिज्म, डिस्कस इकोलॉजिकल सस्टेनेबल टूरिज्म इन केरला। पारिस्थितिकी पर्यटन को परिभाषित कीजिए। केरल में सतत पारिस्थितिक पर्यावरण पर्यटन पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर पारिस्थितिक पर्यटन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, यानी कि पारिस्थितिक पर्यटन क्या होता है। तो पारिस्थितिक पर्यटन एक प्रकार का पर्यटन है जिसमें क्या होता है, जिसमें पर्यटक जो है प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी कि कोई कोई जैसे वाटरफॉल देखने जाता है, तो ये क्या है, एक ये प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए जंगलों, वनस्पतियों या फिर जानवरों के आवासों की यात्रा करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाते हैं। ये सब आपका जो है पारिस्थितिकी पर्यटन में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, जिसमें आपको किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी होती। राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि पर्यटन और वैश्वीकरण, संग्रहालय, धरोहर वाले स्थान, म्यूजियम्स, हेरिटेज साइट्स। तो यहाँ पर ये हमने आपका जो है पूरा पेपर जो है इंग्लिश में ये आप देख लीजिए, और ये हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपको क्या सर्च करना है, BNS 183 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर जो हिंदुस्तान नॉलेज डाल देंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां से आप लोग जो है सभी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आपको गेस्ट पेपर डाउनलोड करने हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो इस व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पेपर को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे क्लासेस आती हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।